ग्रीटिंग्स एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल का एक ऑप्शन दैट इज क्लियर। इस क्लियर ऑप्शन में क्या होगा कि अगर आपको किसी डेटा के अंदर के फॉर्मेटिंग्स है, उसके अंदर की वैल्यूज है, कुछ कमेंट्स है, इनको आपको अगर डिलीट करना है तो आप ये क्लियर का जो ऑप्शन है उसे यूज कर सकते हैं। सो ये क्लियर का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? फर्स्ट आपको जाना है होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर एडिटिंग में क्लियर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है। इस पर अगर आप क्लिक करें तो आपको अलग अलग क्लियर के जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। वन बाय वन हम हर एक ऑप्शन को यूज करके देखेंगे। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, जो कुछ भी डेटा में आपको कुछ क्लियर करना है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर ये डेटा सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम जाएंगे क्लियर में। क्लियर के अंदर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है दैट इज क्लियर ऑल, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इस जो भी सिलेक्टेड डेटा है इसके अंदर की सभी फॉर्मेटिंग्स जो है वो डिलीट हो जाएगी। कुछ अगर आपके पास हाइपरलिंक्स है या फिर कमेंट्स है तो वो भी डिलीट हो जाएंगे और इसके अंदर का सभी कंटेंट जो है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सो फर्स्ट ये जो ऑप्शन है इसे हम क्लिक करके देखेंगे। सो यू कैन सी कि सब कुछ यहाँ का डिलीट हो गया है। अब अगर मैं अंडू प्रेस करती हूँ तो हम सेकेंड वाला ऑप्शन अब यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स। अब ये जो सेकेंड ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स का, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि आपका ये जो सिलेक्टेड डेटा है इसके अंदर का सभी फॉर्मेटिंग जो है, जो कुछ भी आपने इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है या फिर आपने इसमें कुछ कलर दिया है, फॉन्ट अलग अलग यूज किए हैं, तो वो सभी फॉर्मेटिंग यहाँ पर डिलीट हो जाएगी। सो हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं सभी फॉर्मेटिंग जो है इसमें से डिलीट हो गई है, बट यहाँ पर कमेंट्स और जो नोट्स है हमारे वो डिलीट नहीं हुए हैं और यहाँ का जो आपका डेटा के अंदर का कंटेंट है वो भी डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मेटिंग यहाँ पर डिलीट होगी। हम अगेन अंडू प्रेस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन दैट इज क्लियर कंटेंट्स। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो सभी फॉर्मेटिंग वैसी की वैसी रहेंगी, सिर्फ आपके डेटा के अंदर का जो कंटेंट है, जो कुछ भी आपने इसमें ऐड किया हुआ है वो सभी यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। सो हम इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि ये जो एडिटिंग है, यानी कि आपने जो कुछ भी फॉर्मेटिंग की हुई है, यहाँ पर बॉर्डर्स दिए हैं, स्टाइल्स दी हुई है, वो सभी वैसी की वैसी है, बट इसके अंदर का जो कंटेंट है वो डिलीट हो गया है। तो हम फिर से अंडू करके देखेंगे। तो ये जो क्लियर कंटेंट का ऑप्शन है इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है कि अगर आपने इस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है और आपको इसे डिलीट करना है तो आप सिंपली कीबोर्ड पर की आपकी जो डिलीट की है उस पर प्रेस कर दीजिए। आपने उस पर प्रेस किया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डेटा का कंटेंट था वो सभी क्लियर हो गया है। सो अगेन मैं अंडू प्रेस करती हूँ कंट्रोल Z से। अब अगेन हम हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक कमेंट ऐड की हुई है और यहाँ पर मैंने एक नोट भी ऐड की हुई है। अगर मुझे इसे डिलीट करना है, क्लियर करना है, सो मैं फर्स्ट इस पूरे के पूरे रो को सिलेक्ट कर लूंगी, या फिर आपने अगर पूरे डेटा को सिलेक्ट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने इस रो को सिलेक्ट किया है और इसके बाद मैं जाऊंगी क्लियर में और यहाँ पर आपको जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज क्लियर कमेंट्स एंड नोट्स, इस पर मैं क्लिक करूंगी। सो आप देख सकते हैं कि आपकी जो कमेंट थी और यहाँ पर आपकी जो नोट थी वो दोनों भी क्लियर हो गया है, डिलीट हो गया है। सो अब हम हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो देखेंगे। यहाँ पर क्लियर में जाकर आपको दिखाई देगा यहाँ पर नीचे क्लियर हाइपरलिंक्स का ऑप्शन। सो फर्स्ट हम एक हाइपरलिंक क्रिएट कर लेंगे। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है जो किसी और वेब पेज को या फिर किसी डॉक्यूमेंट को लिंक्ड होता है। तो आप अगर उस टेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आप उस डॉक्यूमेंट या फिर उस वेब पेज पर जंप कर पाओगे। सो लेट्स क्रिएट अ हाइपरलिंक ओवर हियर। अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करनी है तो आपको सिंपली इंसर्ट के अंदर जाना है। इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने से आपको नीचे इंसर्ट लिंक का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये जो हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है दैट इज कंट्रोल विद की। यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, इसका मतलब ये जो टेक्स्ट होगा ये इस सेल के अंदर डिस्प्ले होगा। सो इस पर अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ ज्ञानी पंडित, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है ये यहाँ पर इस सेल के अंदर डिस्प्ले होगा। इस पर जब मैं क्लिक करूंगी तब मैं जिस वेब पेज पर जाऊंगी उसका एड्रेस मुझे यहाँ पर टाइप करना है। सो यहाँ पर मैंने ये एड्रेस डाल दिया है ज्ञानी पंडित के वेबसाइट। सो अब अगर मैं यहाँ पर ओके क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सेल के अंदर मेरा जो टेक्स्ट है जो डिस्प्ले हुआ है वो है ज्ञानी पंडित। इस पर अगर मैं हवर करती हूँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि नीचे यहाँ पर आपको लिंक दिखाई दी गई है। जो भी वेब पेज पर हम
जंप करने वाले हैं उस वेब पेज का एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो अगर मुझे इस सेल में कुछ फॉर्मेटिंग भी करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ, सो हमने इस सेल को फॉर्मेट भी कर दिया। अब हम देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है दैट इज क्लियर हाइपरलिंक्स। अगर हमने क्लियर हाइपरलिंक पर क्लिक किया तो क्या होगा कि आपके टेक्स्ट की जो हाइपरलिंक है सिर्फ वही क्लियर होगी, आपके टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं होगा और आपका जो कंटेंट है दैट इज ज्ञानी पंडित वो वैसा का वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपकी जो हाइपरलिंक है वो क्लियर हो जाएगी। अगर आपका नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज रिमूव हाइपरलिंक पर आपने क्लिक किया तो क्या होगा कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो भी डिलीट हो जाएगी, आपका जो हाइपरलिंक किया हुआ था वो भी क्लियर हो जाएगा, बट ज्ञानी पंडित जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। सो हम यहाँ पर ये रिमूव हाइपरलिंक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके देखेंगे। इस पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि हमारी फॉर्मेटिंग भी चली गई है और इसके बाद आपका जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अगर हवर करती हूँ तो आपको यहाँ पर एड्रेस भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो इसका मतलब है कि आपका हाइपरलिंक जो है वो रिमूव हो गया है। अगेन मैं अंडू प्रेस करती हूँ और हम ये वाला ऑप्शन अब सिलेक्ट करके देखेंगे दैट इज क्लियर हाइपरलिंक्स। इस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पर हवर किया तो आपका जो टेक्स्ट है उसका हाइपरलिंक चला गया है, बट उसकी जो फॉर्मेटिंग और उसकी एडिटिंग है वो वैसी की वैसी है। सो ये थे क्लियर के कुछ ऑप्शंस। आप भी अपने वर्कशीट के अंदर जाइए और अपनी स्प्रेडशीट में इस क्लियर के सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखिए।